औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सारी दुनिया ये जानना चाहती है कि नेज़ाबाजी, जिसको जेवलिन थ्रो भी कहा जाता है, कि ये किस तरह इसकी तारीख क्या है। क्योंकि जब कोई एक इवेंट में कोई एक हीरो बनता है तो उससे जुड़े हुए तमाम जो उस खेल के मुतालिक मालूमात सारे हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जेवलिन थ्रो का बहुत ज़्यादा कोई पॉपुलर गेम नहीं है। क्रिकेट और के अलावा तो शायद कोई दूसरा खेल भी इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन बाकी हॉकी वगैरह या फुटबॉल का तो पता है। ये नेज़ाबाजी या जेवलिन थ्रो ये किस तरह का खेल है, कैसे इसका आगाज़ हुआ, तो सोचा ये भी आपकी यकीनन आप जानना चाहते होंगे, तो आज इस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। यानी अगर इसकी तारीख को देखें तो जेवलिन थ्रो काफ़ी पुराना खेल है। इसमें इस्तेमाल होने वाला नेज़ा कदीम ज़मानों में शिकार के लिए या दुश्मन से लड़ाई के लिए इस्तेमाल होता था। कदीम ज़माने का इंसान दूर से नेज़ा फेंक कर जानवर का शिकार करता था। नेज़ा मुख्तलिफ तहजीबों के अंदर मुख्तलिफ शक्लों में और तरीकों में इस्तेमाल होता रहा, लेकिन इसकी बुनियादी सूरत यही रही। यानी उसका एक सिरा तराशा हुआ नोकदार होता था और बाद में लकड़ी के लंबे डंडे के सिरे पर दांत का नोकदार खोल चढ़ाया जाने लगा। जब इंसान गिरोह की शक्ल में शिकार या लड़ाई करने लगा तो नेज़ा मजीद खतरनाक हथियार की सूरत इख्तियार कर गया। 3000 साल पहले समरीन तहजीब में भी इसके आसार मिले हैं। इसके 2000 साल बाद यूनान में भी ये इस्तेमाल होता रहा। इस जमाने में नेज़े की लंबाई 15 फीट से 20 फुट होती थी। यूनानियों का तरीका यह था कि जंगजू पैदल दस्ते नेज़ा उठाकर भागते हुए दुश्मन पर यलगार करते और उनकी सफ़ों में घुसकर तबाही मचाते। सिकंदर आज़म की फौज भी इस हथियार से लैस थी। 708 कबल मसीह में कदीम ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो बतौर खेल शामिल था और इसके लिए यही नेज़ा इस्तेमाल होता था। इस जमाने में खिलाड़ी खड़े खड़े नेज़ा फेंकता था। जदीद अंदाज से तेजी से भागकर पूरी कुव्वत से नेज़ा फेंकने का रवाज बहुत बाद में पड़ा। इसकी जदीद तरीन शक्ल जर्मनी, स्वीडन और फिनलैंड में 18वीं सदी की 7वीं और 8वीं दहाई में सामने आई। वहां नेज़े की मदद से किसी खास हदफ को निशाना बनाया जाता था, लेकिन बाद अज़ां दूर से नेज़ा फेंकने की सूरत ज्यादा मकबूल होती गई। यही वजह है कि जदीद ओलंपिक्स की तारीख में अब तक के 69 जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडल में से 32 नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ने जीते हैं। दुनिया भर की जंगी तारीख में बशमूल मुसलमानों की नेज़ा बतौर हथियार इस्तेमाल होता रहा और उसके कई तारीखी हवाले बहुत मारूफ हैं। रसाई अदब में देखें तो 19 यदबेर के पास नेज़ा के मुताल्लिक बेशुमार अशार मिलते हैं। उर्दू गज़ल और नज़म में भी नेज़ा बतौर इस्तारा या इलामत बहुत बरता गया है। 14वीं से 16वीं सदी में दुश्मन के फौजियों को घोड़ों से गिराने के लिए भी नेज़ों का इस्तेमाल होता रहा। इस जमाने में स्विस नेज़ाबाज इस फन के माहिर समझे जाते थे, जिन्हें फौजों में इसी महारत की बुनियाद पर भर्ती किया जाता था। तो ये थी एक छोटी सी तारीख नेज़ाबाजी और उस खेल की, जिस खेल के जरिए एक दहायत से उठने वाले एक राज मिस्त्री के बेटे को, जो मियाँ चन्नू के चक नंबर 10115L का रहायशी था, जिसको बहुत ज़्यादा पजीराई उस वक्त तक नहीं मिली थी जब तक उसने इस नेज़े के जरिए शोहरत की बुलंदियों को नहीं छू दिया। अरशद नदीम ने यह कारनामा पेरिस में उस जगह पे हासिल किया, ये कारनामा सर अंजाम दिया जहाँ पे बहुत दफ़ा इस मुल्क में, इस शहर में मुसलमानों के खिलाफ बहुत से ऐसे नाजेबा कलमात कहे गए, मुसलमानों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत से कार्टून बनाए गए और नौज़बिल्ला बहुत सारी तौहीन रसालत भी इसी शहर में की गई, इसी मुल्क में की गई। लेकिन अरशद नदीम ने अपनी कामयाबी से लोगों के मुंह बंद कर दिए। यह होता है कौमों का, यह होता है मुसलमानों का इंतखाब। उसने लाखों करोड़ों स्क्रीनों के सामने खड़े होकर जब सजदा किया तो उस वक्त वो लोग जो हमारे दीन पर, हमारे इस्लाम पर बातें करते थे, उनको मुंह तोड़ जवाब यकीनन मिला। उसने जब रब्बे कायनात के सामने पूरा दुनिया को दिखलाकर सजदा किया, तो जो मुसलमानों के खिलाफ, जो इस्लाम के खिलाफ है, उनके सीने पर किस तरह का सांप लौटे होंगे, किस तरह उनको तकलीफ पहुंची होगी। तो तकलीफ असल
यही पहुंचाने का तरीका होता है कि आप अपने आप को इतना बड़ा कर लें, अपने आप को इतना कामयाब कर लें, इस तरह दुनिया को अपनी कामयाबी से, अपनी मेहनत, हिम्मत और हौसले से शिकस्त दें कि लोग आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। और ये मजबूरी हमने आज रात देखी है, क्योंकि वहां के जितने कमेंटेटर थे वो अरशद नदीम की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। इवन कि आपने अगर देखें तो उसका बड़ा एक खूबसूरत वहां कमेंटेटर बैठे हुए थे जो अरबी जुबान में, उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि पाक जमीन की का फर्जंद है। अगर आप वो वीडियो देखें तो जबरदस्त चीज, तो वो उस मुल्क में ये कामयाबी हासिल की जिस मुल्क में करनी चाहिए थी। अरशद नदीम, एक दफा फिर आपके लिए दिल से ढेरों दुआएं और आपको पूरी कौम की तरफ से आपके लिए सलाम। बहुत शुक्रिया।